दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में चलिए आप सभी फुल इन्फॉर्मेशन देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कब से भराएगा, एग्ज़ाम कब होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। कुल सीट की बात करें दोस्तों तो 37,500 टोटल सीट है और इसमें आप देखिएगा तो 3 तरह का सीट है। पहला तो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट है यानी सरकारी कॉलेज वाला सीट है। तो इसमें खर्च कितना क्या आएगा, फ़ी में कितना क्या का अंतर है, सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले, यानी एक ही वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। दूसरा इसमें कॉलेज होता है सेमी गवर्नमेंट यानी अर्ध सरकारी, और तीसरा प्राइवेट। तो प्राइवेट के बारे में आप सभी को पता ही है कि इसमें जो है 1.5 लाख से लेकर के 1,60,000 तक खर्च आएगा। लेकिन दोस्तों सरकारी कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट आपको मिल जाते हैं तो नाम मात्र ही आपको इसमें फ़ी देना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए आपको सरकारी कॉलेज तभी मिलेगा जब आप तैयारी कीजिएगा। तो तैयारी के लिए इसका सिलेबस क्या कुछ है, कितना मार्क्स पर सरकारी कॉलेज मिलता है, यानी एक ही वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप सभी देखिएगा, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि फॉर्म का क्या कुछ है, तो इसके बारे में भी आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में देखिएगा तो इसके लिए जो मांगा जाता है, अगर आप 12वीं पास है तो इसके लिए योग्य नहीं है, आपके लिए है DLED। तो आप DLED कर सकते हैं। बीएड जो होता है ना ग्रेजुएट वालों के लिए, तो इसमें जो मांगा जाता है 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10+2+3, तो यानी आपका 10वीं होना चाहिए, साथ में 2 साल का 12वीं होना चाहिए, प्लस 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। और इसमें परसेंटेज मार्क्स का जो कंडीशन होता है, यहाँ पर देखिएगा स्नातकोत्तर यानी PG में 50% अंक या BE BTech में विज्ञान गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य योग्यता। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर यानी ग्रेजुएट अगर आप विज्ञान साइंस वाले सब्जेक्ट से किए हैं, सामाजिक विज्ञान यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, मानविकी हो गया, वाणिज्य में स्नातक 10+2+3, तो इस तरह से फॉर्मेट में, या फिर आप PG किए हुए हैं, PG में मांगा जाता है 50%, या फिर आप BE BTech किए हुए हैं तो भी आप 55% अंक के साथ, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य, यानी ग्रेजुएट आप किसी भी विषय से हैं तो इसके लिए योग्य हैं। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन देखिएगा, तो ये जो होता है ना शिक्षा शास्त्री वालों का, तो ये क्या होता है, तो ये इसमें जो मांगा जाता है शिक्षा शास्त्री, तो नाम से ही आपको लग रहा होगा ये संस्कृत से रिलेटेड है, तो इसमें भी संस्कृत का ही मांगा जाता है। BA जो होना चाहिए संस्कृत मुख्य विषय के रूप में, तो आप इसके लिए योग्य है, लेकिन इसमें कुछ ही सीट रहता है। चलिए क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो हो गया ग्रेजुएट होना चाहिए। अब दूसरा चीज़ के बारे में देखिए यहाँ पर सिलेक्शन कैसे क्या होगा, तो देखिए इसके लिए जो फॉर्म निकाला जाता है LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से ये फॉर्म निकाला जाता है। और बिहार में अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो फॉर्म आएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसी में मार्क्स के आधार पर आपको प्राइवेट सरकारी टोटल जो सीट है 37,500 मार्क्स के आधार पर मिलने वाला है। देखिए अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता, अगर आप प्राइवेट भी चाहते हैं ना, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में ठीक ठाक मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपको अपना ज़िला में या फिर नज़दीक में कॉलेज मिलेगा। नहीं तो अगर ज़्यादा मार्क्स यानी कम मार्क्स आपको मिलेगा तो दूर मिलेगा, फिर आपको आने जाने में भी परेशानी होगी। तो इसलिए आप अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो तैयारी अच्छे से कीजिए और फुल तैयारी। देखिए बीएड का एक अपना अलग पैटर्न होता है, इसमें आप देखिएगा हिंदी भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, GK भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा तो मैथ रीजनिंग भी है और बाल विकास भी पूछा जाएगा, यानी हर कुछ आपको पढ़ना है। टोटल जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है 120, आगे आपको सिलेबस पैटर्न भी दिखाने वाले हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर बहुत ही कम प्राइस में फुल तैयारी होगी। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, 1-2 दिनों में कोर्स शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप एक और चीज़ जानना चाह रहे होंगे, अगर हम दूसरे राज्य से हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, आप जनरल कैटेगरी के अनुसार बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि राज्य का ही निवासी होना चाहिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये पिछले साल का है, तो जो पिछले साल था वही रूल इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ खास यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पिछली बार जो ये इसके लिए जो फॉर्म निकाला गया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप देखिएगा डेट के बारे में, पिछले साल दोस्तों फरवरी महीने में इसका फॉर्म निकाला गया था, जो कि 15 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फिर 15 मार्च तक डेट रखा गया था फॉर्म भरने का। तो इस बार कब आएगा? तो इस बार भी दोस्तों फरवरी में ही आएगा। हर साल आप देखिएगा तो फरवरी मार्च महीने में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है,
एडमिशन फिर लेना है, फिर कॉलेज, ये सब चीज़ें, तो इसलिए इसका फॉर्म जल्द ही निकाल दिया जाता है। बिहार में देखिएगा डीएलएड का, तो डीएलएड का भी शेड्यूल आ गया है, जनवरी महीने में इसका नोटिफिकेशन आएगा और मार्च में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो डीएलएड की भी तैयारी करने के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। डीएलएड वालों का ये फ़ायदा है कि आप सभी 1 से 5 के लिए भी टीचर बन सकते हैं, 6 से 8 के लिए भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो आप 6 से 8 या फिर 9वीं 10वीं इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं। 1 से 5 के लिए अब बीएड अलाउ नहीं है। अब देखिएगा हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद बीएड को जो है 1 से 5 से बाहर कर दिया है, 1 से 5 के लिए डीएलएड है एलिजिबल। तो दोनों की तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों की इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अभी से आप तैयारी में लग जाइए। अब देखिए फरवरी महीने में इसका फॉर्म निकाला जाएगा, तो आपके पास कितना दिन का समय रहेगा? मात्र यहाँ पर 20 से 25 दिन का समय मिलेगा। फरवरी में फॉर्म निकाला जाएगा, मार्च तक आप फॉर्म भरिएगा और फिर देखिएगा तो 15-20 तारीख तक पिछले साल मार्च में फॉर्म ही भराया और 8 अप्रैल को एग्ज़ाम भी ले लिया गया था। तो एग्ज़ाम के लिए इस बार भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, या फिर हो सकता है कि ये फॉर्म फरवरी से पहले जनवरी में आ जाए तो मार्च महीने में ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इससे पहले 2020 वाले में बात करें तो उस समय क्या होता था, जनवरी में ही फॉर्म निकाल दिया जाता था और मार्च में एग्ज़ाम भी ले लिया जाता था। तो आपको यहाँ पर या तो जनवरी महीने में आएगी नोटिफिकेशन या फिर फरवरी में, यानी फिक्स है फरवरी तक आ जाएगी। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तभी से तैयारी में लग जाइए। अब चलिए आप सभी सिलेबस पैटर्न के बारे में देख लीजिए, कैसे क्या सिलेबस होगा और कुछ निर्देश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मांगा जाता है। नाम, पिता का नाम, ये सब, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब चीज़ें आपका गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरते समय ये सब डिटेल्स देना पड़ता है। और जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का, ये सब चीज़ें आप निकाल करके रखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे एपियरिंग वाले, एपियरिंग वालों का इसमें अलाउ नहीं किया जाता। अगर आप एपियर है तो नहीं भर सकते। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। कैटेगरी से भी संबंधित आपको प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर आप बीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से है तो अपना प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें तैयार करके रखिए। फॉर्म भरते इसमें आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र, ये सब हर एक चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। तो फिर आपके लिए हड़बड़ी हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी समय रहते सभी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए। फॉर्म में अब तो ज़्यादा इंतजार आपको करना ही नहीं पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से सिलेबस के बारे में देखिए पिछली बार भी यही सिलेबस था और इस बार भी आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और देखिएगा दोस्तों, बिहार में कोई भी भर्ती या कुछ भी चीज़ें होता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलता है। अगर आप पहली बार आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। आपके ये काम का चैनल है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, हर एक एग्ज़ाम की, बिहार एसएससी की तैयारी करवाते हैं और बीएड डीएलएड से संबंधित भी आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। अगर आप बीएड या फिर डीएलएड किस कोर्स के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है तो हम आप लोगों को बीएड से संबंधित बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो परीक्षा ली जाती है दोस्तों ऑफलाइन ओएमआर सीट पर, तो ये जो है सीबीटी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। डीएलएड में देखिएगा तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षा ली जाती है, इसलिए इसमें जो है ऑनलाइन का ऑप्शन रहता है। बीएड वाले में जो है आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन यानी ओएमआर सीट पर होगा बिहार के जिलों में, और इसमें सभी जिला में सेंटर भी नहीं बनाया जाते क्योंकि अभ्यर्थी अधिक नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार अच्छा खासा रहने वाला है, तो लगभग 15-20 जिला में सेंटर बनेगा ही। तो ऑफलाइन हो गया। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यानी टोटल जो आपको परीक्षा देना है 120 मार्क्स का। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो 80+ आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे 80+ लाना आसान है, तो उतना आसान भी नहीं है क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो टॉपर रहते हैं दोस्तों, टॉपर का जो मार्क्स रहता है 95 से लेकर के 96 तक, यानी 100 के अंदर टॉपर टॉप करते हैं। अगर आप 80+ ला लीजिएगा, लगभग आपका 84-85 आ जाएगा, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और उससे कम पर तो आपको अर्ध सरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट वाला कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट की बात करें दोस्तों, कितना क्या फ़ी लगता है, देखिए गवर्नमेंट में जो फ़ी है किसी कॉलेज में 10,000 या 11,000 पर ईयर के हिसाब से, यानी आपका 25,000 में ही गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद होता है दूसरा टाइप है सेमी गवर्नमेंट। अब ये कैसे क्या है इसके बारे में भी आपको एक वीडियो में क्लियर कर देंगे, कितना क्या गवर्नमेंट है, कितना सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट में दोस्तों आपको जो फ़ी देना पड़ेगा 90,000, ये हो गया 2 साल का। और इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट। तो देखिए प्राइवेट के बारे में तो आपको पता ही होगा। प्राइवेट में दोस्तों 1.5 लाख से लेकर के 1,60,000 तक लगता है। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग का यह है निर्देश कि यहाँ पर फ़ी जो लिया जाए 1,30,000 तक ही अधिकतम लिया जाए। तो इस बार हो सकता है कि आपका प्राइवेट कॉलेज में भी 1,30,000 तक में हो जाए, तो आपके लिए एक अच्छी बात रहने वाली है क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट बीएड करेंगे।
तो यानी खर्च के बारे में आपको यहाँ से क्लियर हो गया। आप चलिए एग्जाम पैटर्न को अच्छे से देख लीजिए, किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों, देखिए टोटल 120 क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको एग्जाम में सभी 120 क्वेश्चन का गोला रंग के आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज में भी चाहिए तो कम से कम आपको 50, 55, 60 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 60 मार्क्स की बात करें यहाँ पर बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल पाएगा नज़दीक में। मार्क्स ख़राब रहेगा तो फिर आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो थर्ड राउंड में और दूर दूर कॉलेज मिलेगा, फिर आपको आने जाने में भी परेशानी, एग्जाम देने में भी परेशानी। यहाँ पर देखिएगा पहला सेक्शन जो होता है जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन बीएड प्रोग्राम के लिए है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद है जनरल संस्कृत शिक्षा शास्त्रित, ये आपके लिए नहीं है। देखिए यहाँ पर संस्कृत वालों के लिए या तो संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन आएगा या फिर इंग्लिश। तो इंग्लिश वालों के लिए आप सभी जो नॉर्मल बीएड करने वाले, तो आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित देखने को मिलेगा। इसमें से 5 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन यानी पैसेज वाला रहेगा, और पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसी में से आपको 5 क्वेश्चन खोज के बनाना है। तो ये हो गया। इसके बाद है जनरल हिंदी, तो हिंदी है यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यानी 30 क्वेश्चन तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाषा पेपर हो गया हिंदी इंग्लिश से। इसके बाद देखिएगा रीजनिंग, तो रीजनिंग का दोस्तों इसमें अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से है। अगर आप इस पर आप पकड़ कर लेते हैं ना तो आसानी से आप अच्छा रैंक ला लीजिएगा। रीजनिंग भी इसमें अच्छे लेवल का ही पूछा जाता है। इसके बाद हो गया जनरल अवेयरनेस यानी जीके। जीके है दोस्तों 40 मार्क्स का, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, करेंट अफेयर्स। देखिए करेंट अफेयर्स ये सब सिलेबस में है नहीं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन पिछले साल 2022 की बात करें, 2023 में कम पूछा गया था। 2022 में दोस्तों 10+ क्वेश्चन सीधा सीधा करेंट अफेयर्स से ही पूछ दिया गया था। तो हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले हैं, हर एक चीज़ की तैयारी करवाने वाले, जो पैटर्न है उस अनुसार। तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए, और आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको अच्छा रैंक को लेकर सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप अच्छा रैंक लीजिएगा और आसानी से आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट सेक्शन देखिएगा टीचिंग लर्निंग यानी बाल विकास से संबंधित 25 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल हो गया 120 क्वेश्चन। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये भाषा पेपर में देखिएगा तो हिंदी है, तो हिंदी में 15 का 15 आपका आ जाए। इंग्लिश में पैसेज है 5 क्वेश्चन, ये आप 5 में से 5 बना ही लीजिएगा। इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे कैसे क्या बनाना है। तो यानी ये भाषा पेपर ये सब मिला करके आपका 20 यहाँ पर से आ जाए। और इसके बाद देखिएगा रीजनिंग है, तो रीजनिंग दोस्तों अगर आप तैयारी करके जाइएगा तो एक क्वेश्चन भले आपका गलत हो, लेकिन आप 25 में से 25, 1-2 गलत हो गया तो भी आपका 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जीके अच्छे लेवल का रहता है, तो आप इसमें पूरा तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन आपका यहाँ पर 32-33 क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग में भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको 18-20 भी आ गया तो भी आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं इस अनुसार, तो आप लगभग 90 के आसानी स्कोर कर लीजिएगा और आप आसानी से अच्छा रैंक ले लीजिएगा। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो ये कट ऑफ मार्क्स के बारे में न्यूनतम प्राप्तांक, लेकिन इतना पर आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला है नहीं, ये मिनिमम का है। ये इतना मार्क्स जो भी कैंडिडेट लाएंगे वो पास होंगे। पास तो अच्छा खासा हो जाते हैं, मान लीजिए 2 लाख है तो 2 लाख में से जो है 1.5 लाख स्टूडेंट ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स को पार कर लेते हैं। लेकिन एडमिशन कितना का होना है, 37,500 ही सीट है, और उसमें से देखिएगा तो कुछ ही हज़ार यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है। तो आपको नाम मात्र के लिए गवर्नमेंट वाला कॉलेज है, 5-6 कॉलेज है गवर्नमेंट से संबंधित। तो आप सोच सकते हैं इतना कम है, तो आप अच्छा तैयारी कीजिएगा तब तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। आप इसमें पूरे बिहार में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, मार्क्स के आधार पर फुली आपको कॉलेज मिलेगा। और जब काउंसलिंग होगा उसमें आपको 12, पहले 20 का दिया जाता था ऑप्शन, अब 12 आप चूज कर सकते हैं, उसी में मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। क्वालिफाई मार्क्स की बात करें, जनरल कैटेगरी में 35% है, यानी 42 अंक मिनिमम चाहिए। और SC ST में आप देखिएगा BC BC के लिए है 30%, यानी 36 अंक आपका मिनिमम आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब ली जाएगी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट इसमें यानी काउंसलिंग कैसे क्या होगा, कॉलेज आपको कैसे क्या मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर हो गया। अगर कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को बिहार BA DLED से संबंधित बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं।